कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये फेमस गाना आपने सुना होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर। और आज जिस इम्पोर्टेंट मैसेज पे आपसे मैं बात करने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो हमारा यूथ है, जो तरह तरह के एग्जाम दे रहा है। अगर आप यूथ नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन दे रही होगी। क्योंकि भारत में दुनिया लोगों को इलेक्शन में फंसाया जाता है और यूथ को कंपटीशन एग्जाम्स में कि भाई वो एग्जाम निकालो, तभी तुम जिंदगी में तुम कुछ कामयाब हो पाओगे, तभी कुछ बन पाओगे। क्योंकि रिसोर्सेज में झगड़ा है कि भाई रिसोर्सेज कैसे किस तरह से हासिल करो, चाहे गवर्नमेंट रिसोर्सेज हासिल करो, चाहे वो पर्टिकुलर सीट आप एजुकेशन के लिए। अब वो अलग टॉपिक है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि भाई यहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्री है या पूरा जो माहौल ही है, मतलब पढ़ने के लिए भी कंपटीशन है हमारे देश में कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है। वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल नॉट गेट द पर्टिकुलर सीट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर ब्रांच। पढ़ने के लिए भी है, नौकरी का और वो जो जीविका कमाने का तो इशू है ही। ये दूसरा बड़ा इशू है कि आपको पढ़ने के लिए भी ये चाहिए। तो जो स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यूथ में बहुत जोश होता है, और आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है ये, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पे आया तो मैंने भी देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं इससे रिलेटेड। तो एक छोटा सा हिंट, एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो हमारा यूथ है वो ये गलती करता रहता है कि वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने लग जाता है यूट्यूब के थ्रू। और उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके फिर चार ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जैसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, बहुत इजी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे ताजमहल कहाँ पे है, वो लिखा है फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, मथुरा, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए। फिर आप सेलेक्ट करते हो ये, और फिर आप उसमें कमेंट्स में रिप्लाई दे रहे हो। तो भैया इसमें आपका कुछ का कुछ भला नहीं हो रहा है, एक्चुअली यूट्यूबर का भला हो रहा है। बिकॉज ही इज गेटिंग दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, और आपसे रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो कमेंट्स मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप को बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है उसमें, क्योंकि वो जो ज्ञान बहुत आसानी से किताबों में अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे छाप के उससे क्या आप एक कह सकें कि ऑडियंस गैदर करने का ये। तो क्या मैंने है, भाई आप पढ़ाई करना चाहते हो तो। और इसमें एक छोटा सा सीक्रेट मैं बता रहा हूँ कि नेवर नेवर डू एमसीक्यू प्रैक्टिस लाइक दिस। कि मान लो कि ताजमहल कहाँ स्थित है और उसके चार शहर हों, फिर आपको ध्यान आए भाई यहाँ पे, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, आप समझ गए। लेकिन अभी इसमें अगर थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि भाई बनी ठनी जो चित्रकला, जो पेंटिंग्स है वो कहाँ की प्रचलित है, और फिर आपके सामने बहुत सारी शैलियाँ दे दी जाएंगी। या जो पेंटिंग्स होती हैं, ये मधुबनी शैली है, ये वो वाली शैली है। ऐसी कल्चरल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी पर्टिकुलर जो कैपिटल्स वगैरह की। हालांकि फैक्चुअल डेटा इतना याद रखने की इंसान को जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, जैसे कुछ कंपटीशन तो बनाना है, जब रिसोर्सेज पे कब्जा है, तो उसके लिए क्या है कि आपको लड़ाना तो है ही ना आपस में। जब 100 लोग हैं किसी एक चीज के लिए, बल्कि यहाँ तो लाख लोग हैं, लाख लोग हैं एक चीज के लिए, तो उन्हें किसी ना किसी इल्यूजन में तो डालना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम उसका एक इल्यूजन है कि भाई आपके अंदर, जैसे वो कहते हैं ना कि आप 10 लोग भाग भाग के आओगे, और भाई मैं जो आगे वाले दो होंगे उनको ले लूंगा, तो आपका ध्यान उस पर खत्म हो जाता है कि रिसोर्सेज ही दो हैं या रिसोर्सेज ही एक हैं। तो आपका ध्यान पूरा बगल वाले को हराने में लग जाता है, और कैसे भी करके मैं दौड़ूं भागूं उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाऊं। दुर्भाग्य है, लेकिन क्या रातों रात आप एजुकेशन सिस्टम और हमारे जो ये सिस्टम है उसको आप नहीं बदल सकते। मगर इसमें एक बात समझने की यहाँ है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो प्लीज गलत प्रैक्टिस ना करें। अदरवाइज जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये गलत लाइन है। एक्चुअली राइट प्रैक्टिस मेक ए राइट पर्सन। परफेक्शन तब आएगा आप सही, अगर आप गलत का ही प्रयास बार बार करते रहे तो आप गलत ही करते जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में कभी भी आप चार ऑप्शंस को देख के प्रैक्टिस ना करें। यू जस्ट, अगर आपको कंटेंट मिला भी है तो यू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर्स। लेफ्ट साइड में, एक साइड में आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, और अपने हाथ से या इवन कंप्यूटर से भी, अगर आप, दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। और उसका सिर्फ आंसर लिखिए।
फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि ये पर्टिकुलर चीज इससे एसोसिएटेड है। अदरवाइज हमारा जो माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड चारों तरफ से आ रही है, तो अगर आप वो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपके दिमाग में चले गए, तो जब ये इंफॉर्मेशन जब इट विल बिकम थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपका जो आंखें हैं ना, आंखों ने क्योंकि 4 ऑप्शन देखे हैं, उसके बाद आपका लॉजिक सर्किट काम किया कि कौन सा सही है, फिर आपने उसको टिक लगाया है। लेकिन आपने याद कर लिए एक्चुअली 4 ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात? आपके माइंड ने 4 ऑप्शन याद कर लिए। फिर उनको भुलाना इतना आसान नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क में एक बार कोई चीज चली जाती है तो वो चली जाती है, फिर वो सिर्फ इधर उधर हो सकती है, वो डिलीट नहीं हो सकती। जैसे और हमारा दिमाग तो हार्ड डिस्क से भी बहुत ज्यादा मतलब बड़ा वो है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, किसी को आपने देखा होता है तो बोलता है इसको मैंने कहीं देखा है। हो सकता है आपने सड़क चलते कहीं देखा हो, कहीं मंदिर में देखा हो, कहीं मेट्रो स्टेशन में देखा हो, बिकॉज अब योर माइंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग द थिंग्स। तो वो क्यों कर रहे हैं यूट्यूब वाले उसमें? क्योंकि उसमें क्या 4 ऑप्शन आएंगे, उसको पढ़ने में समय लगेगा, A B C D, फिर आप उसको देख रहे हैं, तो उसका टाइम आवर्स बढ़ता जाएगा। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, फिर आप रेस्पॉन्ड भी करोगे कि ए है या बी है। उसके बाद मतलब एक तरह से उसने कमेंट भी ले ली। तो एल्गोरिथम इज हेल्पिंग हिम टू गेन द मोर ऑडियंस, मोर व्यूज एंड मोर अर्निंग। ये कोई ऐसे बताएगा नहीं, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे अब जब से काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि यार ये पूरा एक स्कैम है अगर देखा जाए। कि आपको लगता है कि आपको एक ज्ञान दिया जा रहा है, मगर वो वाला ज्ञान अलग ज्ञान है। वो ऐसे जैसे उठाया, किताब से उठाया, 4 ऑप्शन डाले A B C D, क्योंकि वो तो पढ़ के आए, तो उसमें बोला बताओ कौन सा ए है, बी है, ओके डी ऑप्शन है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आपने कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख दिए। तो ही इज गेटिंग द एल्गोरिथम, ही इज गेनिंग द मनी आउट ऑफ इट। और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे, तो एक तो वो 4 ऑप्शन नहीं होंगे, कुछ और ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप अगर जब प्रैक्टिस करें एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो सीधे क्वेश्चन लिखें और आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखें और आंसर लिखें। अब मगअप करना पड़ेगा आपको, क्या करें, व्यवस्था ऐसी है। लेकिन आप उसमें ज्यादा आपका माइंड सही से रिकलेक्ट करेगा, क्योंकि आपने जब राइट ऑप्शन ही पढ़ा होगा। नहीं तो 3 रॉन्ग ऑप्शन भी आपका दिमाग याद कर लेगा, जो केओस मचा देगा आपको। जब एग्जाम में आप बैठेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, जब आपको टाइम का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, और आपको लगता है भाई ये सीट गई गई गई, प्री है, मेंस है, जिस भी लेवल पे आप दे रहे हैं, चाहे वो आईएएस पीसी का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, या मैं कहूँ लोअर लोअर लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल का भर्ती दे रहे हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर्स एंड देन प्रैक्टिस उसको, चाहे अपनी डायरी में लिखें, कंप्यूटर में लिखें, कहीं भी। तो आप सही क्वेश्चन का सही आंसर ही याद करें। 3 गलत ऑप्शंस अपने दिमाग में अपनी आंखों से ना जाने दें, और वो बता भी रहे, आप सुन भी रहे, तो आपका माइंड आसानी से उसको डीफिल्टर उसके बाद नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें आपसे ज्यादा उस पर्टिकुलर जो यूट्यूबर है, जो एजुकेशन आपको दे रहा है बाय एनी मींस, वो एक्चुअली टाइम ज्यादा उसमें किल कर रहा है, और आपको उसको बेनिफिट से ज्यादा 3 गुना नुकसान हो रहा है। तो आप, और मैक्सिमम आपने देखा होगा, एमसीक्यू के अलावा मैं एक बार बताऊं कि जितने भी न्यूज एनालिसिस वगैरह आ रही है हमारे चैनल्स पे, वो न्यूज रीडिंग ज्यादा है, वो एनालिसिस कम है। वो पर्टिकुलर हिंदू का या किसी का न्यूज इंडियन एक्सप्रेस का कोई पर्टिकुलर लिया एडिटोरियल या जो न्यूज है, और उसको चिपकाया और उस पर डिस्कशन, और आप देखेंगे इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। तो अब उस पर तो नहीं लिख सकते ना कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कार में क्यों लूटा। तो इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, और बहुत बहुत सुपरफिशियल, मतलब अगर उसमें आप पूरा उसको कंटेंट सुने, किसी पर्टिकुलर न्यूज को जैसे उन्होंने कवर किया हो, और उसमें आप देखो कि उसने 5 मिनट्स में बोला, उसमें से आप एग्जाम में कितना लिख पाओ। बस आप खुद खुद इस बात को एनालिसिस कीजिए कि उसने किसी किसी न्यूज के बारे में जो भी कुछ आपको बताया, अगर वो आईएएस लेवल का तो टोटल एग्जाम ही अलग होगा, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो टोटली क्या वो एनालिसिस पार्ट होगा कि भाई कोई पर्टिकुलर कंपनी क्यों डूबी, या ये व्यवस्था क्यों आई, या इसके पीछे क्या संभावनाएं देखी गई। वो और भी डीप लेवल पे एनालिसिस होगा। लेकिन छोटे लेवल पे एग्जाम में भी अगर आपको उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ जाए, तो हार्डली 1 या 2 लाइनें आपको मिलेंगी, जो उस पूरे कंटेंट में वो 10 मिनट बोल रहा है, बता। क्योंकि उसे न्यूज रीडिंग करनी है, उसे
टाइम खाना है उस पर्टिकुलर यूट्यूब पर, और आपके कमेंट बताओ, आप श्रद्धे गुरुजी बहुत अच्छा ये वो, मतलब दिस इज एक्सप्लोइटेशन। जो है व्यवस्था है, तो ये हर प्लेटफॉर्म का कहते हैं ना कि एक जब यूज होता है तो मिस यूज भी होता है, जब किसी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो जस्ट आई वांटेड टू मेक यू अवेयर। भाई देखो बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो न्यूज़ रीडिंग ज़्यादा अच्छी है, अगर आप उससे अच्छा जो डीडी न्यूज़ पे जो आ रही है ना न्यूज़, वो ज़्यादा थॉटफुल है। हाँ, किसी के पर्टिकुलर चैनल में कोई अच्छे से अगर एनालिसिस कर रहा है उसको, तो उसे जरूर आप देखिए। और एमसीक्यू के तो ये 4 ऑप्शन वाला तो प्लीज प्लीज डू नॉट फॉलो इट। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने 10 घंटे 18 घंटे मैराथन और दिन क्या क्या आपने सुन लिया, बट इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनी वे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। मुझे लगा कि भाई मुझे यूथ को बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक बहुत सर्विस करने के बाद 25-26 साल की जॉब करने के बाद जब मैं आया हूँ अब यूथ के साथ काम करने के लिए, कि भाई उनको मैं राइट डायरेक्शन देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक मुकाम चल चुके होते हैं और एक मंजिल पे होते हैं, कहीं पे होते हैं, तो आप वहाँ दिशा निर्देशक का काम तो कर ही सकते हैं कि भाई प्लीज डू नॉट फॉलो दिस रोड, अदरवाइज इट 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 विल नॉट बेनिफिट यू, इवन इट विल मेक योर लाइफ, और वहां से कुछ आपको अचीव नहीं होगा और आपका टाइम निकल जाएगा। टाइम इज मोर प्रेशियस, ठीक है। और आप अगर मेरे कोर्सेज कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे कुछ कोर्सेज वीडियोस वगैरह अपलोड हो रहे हैं, तो बोलना बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे लिंक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में ना मेरा एक ऐप का जहाँ से आप और थोड़ा डिटेल वे में जो भी आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वैरायटीज ऑफ कोर्सेज में लेके आ रहा हूँ, related to competitive exam also, happiness related, money related, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको गाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।